नमस्ते विद्यार्थी मित्र। आज हम कक्षा 4 विषय हिंदी पाठ 10वां मैं हूँ, मैं कौन हूँ। आपका नाम क्या है? आपका जो भी नाम है, मैं अपना नाम बताती हूँ कि मैं जयाबेन हूँ। तो यहाँ पर हमारे कुछ गुण हमें बताने हैं, जैसे मैं जयाबेन हूँ, मैं एक शिक्षिका हूँ, मेरी उम्र इतनी है। तो इस तरह से यहाँ पर हमें जानवर के नाम दिए गए हैं और उसकी कुछ विशेषताएं बताई गई हैं। अब वह जानवर कौन है? तो पहला हम देखते हैं। पहला जो है वह मैं कौन हूँ, तो मैं सिंह हूँ। तो यहाँ देखो, हमने चौरस डिब्बे में लिखा है सिंह। तो मैं सिंह हूँ कौन छू? सिंह छू। मुझे लोग जंगल का राजा कहते हैं। मने लोको जंगलनो राजा कहे छे। मुझे देखकर सब डरते हैं। मने जोईने बधा लोको भयभीत થઈ જાય છે अथवा तो डरी जाए छे। એટલે કે ये जो है सिंह जो है, यहाँ पर सिंह की कुछ विशेषता है कि मैं सिंह हूँ, मुझे लोग जंगल का राजा कहते हैं और मुझे देखकर लोग डर जाते हैं। એટલે મને જોઈને લોકો डरी जाए छे। तो यह सिंह की जो विशेषता है, तो सिंह की पहचान कि सिंह जंगल का राजा है, उसे देखकर लोग डरते हैं। दूसरा जो है वह है बाघ। बाघ यानी गुजराती में हम जिसे कहते हैं वाघ। तो मैं बाघ हूँ, मेरे शरीर पर पट्टे हैं, हूँ वाघ छूँ, मारा शरीर पर पट्टा छे। चट्टापट्टा होय ने, ये चट्टापट्टा छे। जब मैं जंगल में रहता हूँ जंगल में रहूँ छू। मैं भारत का राष्ट्रीय पशु हूँ भारतनु राष्ट्रीय पशु छू। जेम राष्ट्रीय फूल, राष्ट्रीय पंखी, एवी रीते राष्ट्रीय पशु। तो ये कौन छे? वाघ छे। तो के मैं बाघ हूँ, मेरे शरीर पर पट्टे हैं, मैं जंगल में रहता हूँ, मैं भारत का राष्ट्रीय पशु हूँ। तो आ वाघनी ओळख छे। यह सारी बाघ की पहचान है कि बाघ इस तरह का होता है। अब हमारा तीसरा जो चित्र है वह है हाथी। अब हाथी तो आप सभी ने देखा ही होगा कि हाथी कैसे रंग का होता है? काले रंग का होता है। तो देखो, मैं हाथी हूँ हाथी छू। लोग मुझे गज भी कहते हैं। लोको मने बीजा कया नाम थी ओळखे छे? गजना नामे, गजराज जेने कहीए छे। तो लोको मने गज पण कहे छे। मैं जंगल में रहता हूँ जंगल में रहूँ छू। मेरी सूंढ लंबी है। तेनी जे सूंढ, जे આપણે એમ કે આપણે બધાને નાક હોય છે, જ્યારે હાથીને શું હોય છે? सूंढ। એનું નાક એની सूंढમાં પરિવર્તિત થયેલું છે। એટલે કે मेरी सूंढ लंबी है, मारी सूंढ लांबी छे। तो यह हुआ, ये जो है वह हाथी की पहचान हुई। अब उसके बाद आती है भालू की पहचान। अब भालू किसे कहते हैं? भालू आप सभी ने देखा है ना कि मदारी जो है वह भालू लेकर निकलता है और उसे लेकर वह मदारी के खेल दिखाकर वह पैसे कमाता है। तो भालू जो है, मैं भालू हूँ। मैं कौन हूँ? भालू हूँ। मैं रीछ भी कहलाता हूँ। हूँ रीछ पण कहड़ाऊँ छू। એટલે કે મને લોકો રીછ તરીકે પણ ઓળખે છે। जब डमरू बजता है, એટલે કે જ્યારે ડમरू વાગે છે, મદારી જ્યારે પોતાનું ડમरू વગાડે છે, तब मैं नाच दिखलाता हूँ। ત્યારે હું नाच દેખાડું, એટલે હું નાચું છું। तो बच्चों, यहाँ पर सिंह, बाघ, हाथी, भालू, इन 4 पशुओं की हमने पहचान देखी, इनकी 4 की विशेषताएं हमने जानी। इसी तरह आपका जो पाठ्य पुस्तक है, उस पाठ्य पुस्तक के पीछे जो है वह स्वाध्याय में देखिए, आपको दिया गया है कि पशुओं के नाम दिए गए हैं, उसके गुजराती में नाम है और उसी को देखकर आपको सामने अनुलेखन करना है। तो यह सारे पशु हैं। मैं उनके नाम एक बार आपको कहती हूँ कि वाघ એટલે કે बाघ, हाथी तो हाथी, भालू तो रीछ, चित्ता तो चीतो, लोमड़ी तो शियाळ,
भेड़िया तो वरु, हिरन तो हरण, गाय तो गाय, भैंस तो भैंस, भेड़ એટલે કે ઘેટું, बकरी तो बकरी, घोड़ा तो घोड़ो, ऊँट तो ऊँट, बंदर तो वांदरो, बिल्ली तो बिलाड़ी, कुत्ता तो कूतरो, खरगोश तो ससलू। अभी आप इन प्राणियों के नाम जो है वह हमने हिंदी और गुजराती में देखे। अब कुछ नाम ऐसे हैं जो हमें गुजराती में दिए गए हैं, उसको हमें हिंदी में परिवर्तित यानी कि लिखना है। तो पहला है वह है ससलू। ससलू को क्या कहते हैं हम हिंदी में? खरगोश। उसके बाद है घेटू। घेटू को क्या कहते हैं? तो भेड़। उसके बाद है वरु। तो वरु को हम क्या कहेंगे? भेड़िया। उसके बाद है शियार। तो शियार को क्या कहेंगे हम? लोमड़ी। उसके बाद है कुतरो। तो कुतरो को हम क्या कहेंगे हिंदी में? कुत्ता। उसके बाद है सिंह। सिंह को क्या कहेंगे? शेर। अब बच्चों यहाँ पर जो दिए गए आपको कुछ चित्र है, उनमें से देखिए, किताब में आपको दिया गया है। इन चित्रों को देखकर पहचानना है और उसके आगे उसका नाम लिखना है। तो यह जो चित्र है वह है बिल्ली। तो बिल्ली जो है तो आपको सामने लिखना है बिल्ली। उसके बाद है हिरन। तो आपको सामने लिखना है हिरन। उसके बाद है लोमड़ी। तो यह क्या है? लोमड़ी। उसके बाद है चीता। तो आपको यह चीता लिखना है। उसके बाद है भालू। भालू यानी यहाँ पर आपको क्या लिखना है? भालू लिखना है। फिर यह है कुत्ता। तो सामने कुत्ता लिखना है। फिर हाथी। तो आपको हाथी लिखना है। फिर है ऊँट। तो आपको ऊँट लिखना है। फिर है भेड़। तो आपको यहाँ पर भेड़ लिखना है। फिर है बंदर। तो यहाँ पर सामने आपको बंदर लिखना है। तो बच्चों फिर उसके बाद जो है पीछे देखिए, पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 28 पर देखिए। फिर आपको दिया गया चित्र जो है वह है गाय का। तो आपको सामने क्या लिखना है? हिंदी में गाय लिखना है। उसके बाद है भैंस। तो भैंस लिखना है। उसके बाद है बकरी। तो आपको बकरी लिखना है। उसके बाद है सिंह। तो आपको सिंह लिखना है। उसके बाद है घोड़ा। तो आपको घोड़ा लिखना है। उसके बाद है खरगोश। तो यहाँ पर खरगोश लिखना है। फिर है कुत्ता। तो यहाँ कुत्ता लिखना है। फिर है अंतिम में है बाघ। तो आपको बाघ लिखना है। तो बच्चों यह था आपका पाठ 10वां मैं हूँ। मतलब मैं का मतलब है कि पृथ्वी पर रहने वाले सभी कोई जो प्राणी पशु पंखी इन सभी का कोई एक नाम है और उस नाम के अनुसार उसके कुछ गुण हैं। तो यह सारे गुण जो है उनमें सारे तो नहीं किंतु हमें सिर्फ 1, 2 या 3 गुणों को हमें लिखना है। तो ये जो 4 पशुओं के गुण आपको बताए गए हैं जिसमें सिंह, बाघ, हाथी, भालू, इन 4 प्राणियों के गुण आपने यहाँ पर लिखे हैं। अगर इसके अलावा आपको और किसी प्राणी के गुण जैसे बकरी, कुत्ता, तो मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ कि कुत्ता। तो कुत्ता कैसा प्राणी है? मैं कुत्ता हूँ, मैं वफादार प्राणी हूँ, मैं घर की चौकी करता हूँ। तो आज इस तरह से आपको यह सभी प्राणी जिसके बारे में 2-3 वाक्य आते हो तो चित्र देखकर आपको उसकी विशेषताएं लिखनी हो तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना है तो भी चलेगा। सिर्फ यह 4 लिखिएगा, आपके नोटबुक में ही लिखना है। और यह जो स्वाध्याय अभ्यास मैंने समझाया उसके अंदर किताब में ही आपको उसको देखकर चित्र पहचान कर उसके सामने उसका नाम लिखना है। बस अस्तु।